अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक बड़ी मज़े की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है कार बेकार। चचा अच्छन को मोटर कार में घूमने का बहुत शौक था। खुद इनके पास कार नहीं थी, जिसका इन्हें बहुत अफसोस था। वो ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ गए। इन्होंने पैसे जमा करना शुरू कर दिए। वो बच्चों को रिसाले में कहानियाँ लिखा करते थे, जिससे इन्हें कलील सी आमदनी हो जाया करती थी। घर का खर्च तो इनके बच्चे चला रहे थे, कहानियाँ लिखकर वो खुद अपना खर्च चलाते थे। यानी बीड़ी पीना और कमाम वाला पान खाना इनका बेहतरीन मशगला था। आखिरकार उन्होंने 10,000 रुपये जमा कर लिए। मैं इनका भतीजा नोमान हूँ। मैं 10वीं क्लास में हूँ, मगर मुझे भी कार चलाने का बहुत शौक़ है। मैंने मैदान में अपने दोस्तों की कारें चलाई, मशक हो गई है, लिहाजा मैं अब सड़कों पर भी चला सकता हूँ। जब ये पता चला कि चचा कार खरीदने वाले हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने इनसे तन्हाई में बात की, वो मुझे भी कार चलाने का मौका देंगे। हफ्ते की शाम इन्होंने बताया कि वो मच्छू कबाड़िए की दुकान पर जाकर कार का सौदा करेंगे। इन्होंने कहा वो 15,000 रुपये मांग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10,000 में दे देगा। मैंने अबूजे से इजाज़त ली और चचा के घर पहुंचा और इनका बड़ा लड़का शहजाद भी साथ हो लिया। वो ड्राइविंग नहीं जानता था, सिर्फ सौदा करने जा रहा था। थोड़ी देर बाद हम मच्छू कबाड़िए की दुकान पर पहुंच गए। 15,000 में ये कार है, अच्छन भाई ने चचा से मुसाफा करने के बाद एक तरफ इशारा करके कहा। मैंने इसकी तरफ देखा तो हक्का बक्का रह गया। वो अजीब व गरीब सी चीज़ थी, लगती तो कार थी लेकिन बेहद कदीम। ऐसा मालूम होता था कि जब कार ईजाद हुई थी तो इस ज़माने का कोई मॉडल है। शहजाद ने मायूसी से कहा, इसे कौन चलाएगा? चचा ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया और मच्छू से कहा, अगर 10,000 ले लो तो मैं ख़रीदने पर तैयार हूँ। ठीक है, निकालो। इसने हाथ फैला दिए। चचा ने इसके हाथ पर रकम रख दी और इंतज़ार करने लगे। 5 मिनट बाद मच्छू ने पूछा, अब क्या चाहिए? कागजात, चचा ने जवाब दिया। कागजात कहाँ से लाऊं? मच्छू ने बेचारगी से कहा। अगर आप कोई हादसा नहीं करेंगे तो कार चलती रहेगी, वरना कोई पूछेगा। ये दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने की है। एक अंग्रेज़ अफसर के पास थी। इसने मेरे दादा को तोहफे में दी, इसलिए कि वो दादा सिपाही थे और इस 70 के मातहत थे। जब वो मरने लगे तो इन्होंने अब्बा को दे दी और अब्बा ने मुझे, और अब मैं आपको फ़रोख्त कर रहा हूँ। इस वजाहत से चचा कुछ मुतमईन हो गए, लेकिन शहजाद बदस्तूर उलझन में मुब्तला था। वो दोबारा मुझसे बोला, इसे चलाएगा कौन नुमान? मैं चलाऊँगा भाई, मैंने जवाब दिया। फिर पीछे जाकर देखा, कार का नाम डिलक्स था। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि मलका बरतानिया अव्वल ने भी ये कार चलाई थी। इसमें पेट्रोल तो है? चचा ने पलटकर मच्छू से पूछा। हाँ जी, बिल्कुल है, आप चला कर देखें। वो मुस्कुरा कर बोला, कोई गड़बड़ हो जाए तो मेरे पास ले आइएगा। चचा को कुछ हौसला हुआ, वो दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। इग्निशन में चाबी लगी थी। उन्होंने घुमाया और एक्सीलेटर पर पाँव रख दिया। कार के इंजन ने अंगड़ाई से ली और घड़घड़ा कर बेकार हो गया। फिर हैरत अंगेज तौर पर कार चल पड़ी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इसके हर हिस्से से आवाज़ आ रही थी। यूँ लगता था जैसे कार को इसकी मर्जी के बगैर चलाया जा रहा है। इसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। मैंने देखा कि गली में खड़े हुए बच्चे डर कर अपने घरों के अंदर दुबक गए और दरवाजे खिड़कियों से झांकने लगे, जैसे वो कार नहीं, मरीज से आई हुई कोई बला है। कार हिचकियाँ ले रही थी, यानी चलते चलते एक आध लम्हे के लिए रुक जाती थी। शहजाद भाई मेरे कान में धीमे से कहने लगे, खुदा न ख्वास्ता अगर ये कहीं रुक गई तो स्टार्ट नहीं होगी, फिर इससे धक्का कौन लगाएगा? अंग्रेज़ों के ज़माने की कार है, मामूली बात नहीं है। मैं और आप, मैंने शरारत से जवाब दिया। चचा ड्राइविंग की मशक कर रहे थे, इसलिए कार को मैदान की तरफ ले जाने लगे। कार की रफ्तार बेहद धीमी थी, इतनी धीमी कि रामू धोबी अपने गधे पर कपड़ों की गठरियाँ लादे अपनी दुकान पर जा रहा था, लेकिन गधा गाड़ी कार से आगे निकल गई थी। जब मैंने गौर किया तो पता चला कि बहुत से राहगीर भी इससे आगे निकल चुके हैं। गोया कार चल नहीं रही बल्कि रेंग रही है।
जब कार मैदान में पहुंच गई तो छोटे लड़के सहम कर भाग गए, लेकिन बड़े लड़के गौर से देखने लगे क्योंकि उन्होंने इतनी हैरत अंगेज चीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैदान में पहुंचकर शहजाद भाई ने चचा से कुछ नहीं कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। चचा को भी परवाह नहीं थी, वो शौक और जुस्तजू से कार चलाने में मशगूल थे। मैंने गौर किया तो पता चला कि कार सीधी जाने के अलावा दाएं बाएं भी चल रही है, जैसे कोई सांप लहरा रहा हो। सामने वाले हिस्से में कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। एक खिलाड़ी ने कुछ जोर का शॉट दिया तो बॉल लुढ़कती हुई कार की तरफ आने लगी। एक खिलाड़ी इसके पीछे दौड़ रहा था। इसने कार को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। बहरहाल चचा से कैसे नज़रअंदाज कर सकते थे। उन्होंने ब्रेक लगा दिए, जिसका ये नतीजा हुआ कि कार एक झटके से रुक गई। चंद लम्हों पहले जो एक क़यामत मची हुई थी और मेरे कान बज रहे थे, एकदम से सन्नाटा छा गया। कुछ अजीब सा मालूम हुआ, जैसे दुनिया साकित हो गई है और इसने सूरज के गिर्द घूमना बंद कर दिया है। इस खिलाड़ी ने फुटबॉल को कार तक पहुंचने से पहले रोक लिया और मुड़कर अपने साथियों की तरफ फेंक दिया। कार चूंकि अपनी जगह पर रुकी ही थी, इसलिए चचा ने दोबारा इग्निशन में चाबी घुमाई। इस बार साफ मालूम हो गया कार इंजन नाराज है। गड़गड़ाहट सी हुई और पूरी कार दाएं बाएं हिलने जुलने लगी, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं सरकी। धक्का लगाना पड़ेगा, चाचा अच्छा ने मेरी तरफ मुड़कर कहा। मैंने सर हिलाया और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। 2-4 लड़कों को जमा करके कार को धक्का लगाया तो वो दोबारा चल पड़ी। दाएं जाने से चंद गायें आ रही थी और एक इनमें से कार के सामने से होकर मैदान में लगी घास की तरफ बढ़ना चाह रही थी। चचा ने इसे बचाने के लिए दोबारा ब्रेक लगा दिए, जिसके नतीजे में कार एक झटके से रुक गई। लेकिन इस वक्त मेरे और चचा दोनों के मुंह से चीखें निकल गई जब हमने देखा कार का स्टीयरिंग चचा के हाथ में आ गया है। चचा झिझलाकर कार से उतर आए। इनका कार चलाने का शौक खत्म हो चुका था। सब लड़के भी कार छोड़कर हाँफने लगे। आप इसे कहाँ ले जाना है? इनमें से एक बोला। यहीं पड़ा रहने दीजिए और कबाड़िए को बुला लीजिए। चचा को ये तजवीज़ माकूल लगी। इन्होंने इस नामाकूल कार से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। मच्छू के बजाय इन्होंने चौथी गली के कबाड़िए रमज़ानी से सौदा करना मुनासिब समझा और कार को धक्का लगवाते हुए वहाँ पहुँच गए। रमज़ानी इस वक्त टीन के डब्बों को साफ कर रहा था। चचा ने झिझकते हुए ये कार खरीदोगे? कौन सी कार है? कहाँ है कार? इसने चौंक कर पूछा। चचा ने कार की तरफ इशारा किया। अच्छा, ये कार है, इसने यकीन न करने वाले लहजे में कहा। कैसे, आप बेचना चाहते हैं? लेकिन ये चलेगी कैसे? हैंडल तो आपके हाथ में है, तुम लगा लेना, चचा ने मुलायमियत से कहा और रमज़ानी के सर पर हाथ फेरने लगे। पुर्जे लोहे की कीमत पर भी फरोख्त कर दिए जाएं तो इस तरह निजात पाई जा सकती है। कितने पैसे दे दूँ? 10,000 में खरीदी थी, चचा ने हैंडल थमाते हुए कहा। आपने गलती की थी, इनमें ऐसी गलती नहीं कर सकता। आप ऐसा कीजिए कि इसके पुर्जे खोल कर दीजिए तो मैं खरीद दूँगा। चचा किसी और झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए कहने लगे, ज़्यादा परेशान ना करो, चलो लोहे के दाम में ले लो, तुम भी क्या याद करोगे। 500 रुपये दे दूँ? 10,000 वाली कार 500 में? हैरत से चचा का मुंह खुला का खुला रह गया। शहजाद भाई ने भी सौदाबाजी में हिस्सा लिया, लेकिन रमज़ानी 500 से बढ़ने पर तैयार ना हुआ। सब पर मायूसी की कैफियत तारी थी। लाओ, चचा ने बुझे हुए दिल से कहा। रमज़ानी कबाड़ियों ने अपनी तिजोरी में से एक मैला कुचला नोट निकालकर इनकी तरफ बढ़ा दिया। लड़के जो इस कार को धक्का लगाते हुए वहाँ तक लाए थे, पसीना पहुँच रहे थे। चचा अच्छे ने नोट शहजाद की तरफ बढ़ाया और बोले, इन्हें चाय पिला देना। फिर खाली हाथ घरों की तरफ चल दिए। तो प्यारे बच्चों, अच्छी चीज़ खरीद लो, एक बार खरीद लो ताकि आपको बार बार तंगी ना हो। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।